हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि 3 डिजिट नंबर्स देखो स्टार्ट होते हैं 100 से, ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं? 999 तक जाते हैं। उसके बाद 4 डिजिट स्टार्ट हो जाता है। इसके बीच में कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है? ठीक है, तो देखो बच्चों चेक करते हैं क्या 100 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो 100 को डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7, कितना बचा 3। ठीक, ये 0 आ जाएगा, 7 4 जार 28, कितना बचा 2। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 रिमाइंडर है। इसका मतलब क्या है? ये कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, है ना। मैं कितना इस 100 में ऐड करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अगर बच्चों मुझे यहाँ पर अगर ये 7 होता तो ये 7 1 जा 7 पूरा चला जाता है कि नहीं। तो मतलब इसके अंदर 5 और होने चाहिए थे, तो ये पूरा 7 बन जाता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यही वाला 7 उठाकर तुम ऊपर रख दो 100 के साथ। ठीक है, सही। तो यहाँ पे तुम्हारा नंबर क्या बन जाएगा? 100 + 5 कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, इसका मतलब 105 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गया स्टार्टिंग वाला। अब एंड वाला देखो, ये है 999। क्या 999 100 से डिविजिबल है? देखते हैं ज़रा सा। सॉरी, 7 से डिविजिबल है। तो देखो 7 1 जार 7, कितना बचा यहाँ पर 2, फिर 9, 7 4 जार 28, कितना बचा 1, फिर ये आ गया 9, 7 2 जार 14, कितना बचा 5, है ना। इसका मतलब बच्चों मैं अब ऐड नहीं करूँगी, है कि नहीं, क्योंकि वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। मुझे इसमें से कुछ इतना निकालो कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो बच्चों ये 5 ही अगर मैं निकाल दूँ, लॉजिक समझ में आया? अगर मैंने, तुम कहोगे मैम पहले तो आपने 5 ऐड करा है, तो यहाँ पे भी 2 ऐड करिए, है ना। तो यहाँ पे ऐड करने से बच्चों ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे 3 डिजिट ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 999 - 5, तो ये हो जाएगा 994। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लास्ट जो डिजिट होगा दैट विल बी 994, जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सही। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? तो ज़रा इसमें 105 + 7 कर दो, क्योंकि 7 का ही मल्टीपल है ना। तो ये हो जाएगा 112 112। ठीक है, बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे। अब तुम्हें बताना है कितने नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलो बच्चों हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। क्या फॉर्मूला है? an = a + n - 1d। यही तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास। ठीक है, यहाँ पर an क्या है तुम्हारे पास? दिस इज 994। ठीक है, a क्या है? फर्स्ट टर्म 105। n तुम्हें निकालना है कि यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, है कि नहीं। तो n - 1, d क्या हो जाएगा? a2 - a1, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर 112 - 105, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, मैं इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक, अब देखो ये 105 इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 995 - 105, है ना। तो ये हो जाएगा 889। दिस इज इक्वल टू n - 1 × 7। ठीक, 7 को तुम नीचे ले लो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा। 7 की टेबल पढ़ो, 7 1 + 7 बचा 1, 7 2 = 14, 4 7 7 = 49, 127 इज इक्वल टू n - 1। ठीक, अब तुम्हें n चाहिए तो ये इधर आके ये प्लस में हो जाएगा। 127 + 1 इज इक्वल टू n, कितना हो जाएगा 128। तो इसका मतलब यहाँ पर 128 नंबर्स हैं जो डिविजिबल है 7 से। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स है जो 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो 10 तो के और 250 के बीच में आना है, तो मतलब ना तो 10 लेना है ना 250 लेना है। ठीक है, बिटवीन वर्ड है ना।
10 के बाद आता है 11, क्या 11 4 का मल्टीपल है? नहीं है। फिर आता है 12, इसका मतलब इस सीरीज़ में पहला नंबर तो तुम्हारा 12 आ गया। फिर 4 4 16 है कि नहीं। अब तुमको ये एंड तक जाना है, तो फिर हम देखते हैं ज़रा सा बच्चों, 250 जा रहा है 4 से, नहीं जा रहा है, ठीक। तो 4 6 24, कितना बचा? 1 0। हाँ, 4 2 8, कितना बचा? 2। इसका मतलब क्या है बच्चों कि मैं इसमें से अगर ये 2 माइनस कर दूँ, ये 2 ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो मेरा जो भी आंसर होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना 4 से। तो चलो करके देखते हैं। 250 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 248। इसका मतलब इस सीरीज़ में जो नंबर होगा दैट इज़ 248, जो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब क्या निकालना है तुम्हें? अगेन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, है ना, कि ये कितने नंबर्स हैं। तो मैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे an क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म ले लो, ठीक। दिस इज इक्वल टू a क्या है? फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हें निकालने हैं। d क्या है तुम्हारा? देखो 4 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली 4 4 का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, चाहे निकाल लो, d निकालना है तो निकाल लो। a2 माइनस a1 ये 4 ही निकलेगा, है ना, ठीक। 4 का वो है मल्टीपल है, तो 4 4 का ही डिफरेंस है, वैसे भी कर सकते हो। इसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 2 3 6। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। हाँ, ये वाला 4 नीचे ले लो तो डिविजन में आ जाएगा, ठीक। 4 5 20 बचा 3, 4 9 36, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 बचा, ठीक। सही, अब n कितना हो जाएगा? 59 प्लस 1 हो जाएगा ये 60। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल है? दे आर 60 नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं तुम्हारे पास 2 AP गिवन है। एक है 63 65 67 एंड इट गोज ऑन, दूसरा है 3 10 17 अगेन इट गोज ऑन। ठीक है, तुम्हें बताना है कौन सी टर्म दोनों की सेम आएगी, इक्वल आएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द टर्म बी, लेट nth टर्म बी इक्वल। ठीक है, ये टर्म इन दोनों की इक्वल है, हमने सपोज कर ली, ठीक। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला लगाओ। देखो इस सीरीज में बच्चों, क्योंकि एन टर्म इक्वल है तो मैं लगा देती हूँ a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे एक, और इसकी भी यही इक्वल है, इसको भी a प्लस n माइनस 1 डी कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म है 63, तो मैं लिख देती हूँ 63 प्लस n, तुमको बताना है, ठीक है। d क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। यहाँ पे d क्या है इस सीरीज है बच्चों? 65 माइनस 63, दिस इज 2। ठीक, इधर की तरफ आ जाओ। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या है? 10 माइनस 3 इज 7, यहाँ पर डिफरेंस है 7 का। ठीक है, ये हो जाएगा 63 है। चलो इसको पूरा लिख लेते हैं हम, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ठीक। अब देखो ये कितना है? 63 है और यहाँ पर 3 है, ये 3 इधर लाओ तो ये 60 हो जाएगा। 63 माइनस 3 60 हो गया। हाँ, अब 60 माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर क्या है? 7n माइनस 7, इधर भी इधर ले लो तो ये जाएगा प्लस 7। ठीक है, मैं एक तरफ नंबर्स कर लेती हूँ, एक तरफ सारी ये कर लेती हूँ। ठीक है, ये 2n है, इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस 2n। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 58 में से, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 58 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 65, दिस इज इक्वल टू 5n। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास n कितना आ जाएगा? 5 को डिवीजन में ले लो। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ डिवीजन में जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5 1 5, 5 3 15। तो यहाँ पर इसका 13th टर्म जो होगी बच्चों, दैट विल बी इक्वल। ठीक है, क्लियर है? 13th टर्म विल बी इक्वल। ठीक, अब चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक AP है, ठीक है, उसका थर्ड टर्म है 16।
तो मुझको फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। हाँ, मुझे अगर a3 निकालना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 3 रखो n की जगह, है ना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1d, ये हो जाएगा a प्लस 2d। हाँ, ये किसके इक्वल है, ये 16 के इक्वल है, राइट। इसको तुम अपनी ले लो इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 1, राइट। अब ये अगली बात कह रहे हैं बच्चों कि इसकी जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 बड़ी है। तो देखो यहाँ पर a7 कितनी हो जाएगी, a प्लस 6d। 7 से एक छोटा ले लो, n-1 होता ना, तो हाँ, और a5 क्या हो जाएगी, a प्लस 4d। ठीक, ये कह रहे हैं 7th टर्म 5th टर्म से 12 बड़ी है। इसका मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम, तो आंसर विल बी 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों को कैंसिल आउट कर लो, a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d कितना बचा, 2d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कर सकते हो, इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, a प्लस 2d की जगह रखो 6 इज इक्वल टू 16। हाँ, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 इज 4। अब क्या करना है, तो अब तो सब आई गई तुम्हारे पास, a की वैल्यू आ गई, d तुम्हारे पास मौजूद है। चलो इसकी AP निकालो, क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, सेकेंड टर्म इसमें 6 ऐड कर दो, हो जाएगा 10, थर्ड टर्म अगेन 6 ऐड कर दो, 16। ठीक है, और ये तुम्हारी AP बन गई। ठीक है, क्लियर है, सही है, दिस इज द आंसर। ठीक, बहुत आसान तरीके से तुम लोग को समझा रही हूँ। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।